हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नरेशन के तहत आने वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर समय तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो समय तथा निकटता सूचक शब्दों से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट के दौरान उन शब्दों को भी बदला जाता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि समय तथा निकटता सूचक शब्द वे कौन से हैं और इनडायरेक्ट के दौरान वो शब्द किसमें क्या करते हैं, बदलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी समय तथा निकटता सूचक शब्द जो डायरेक्ट में होता है वो क्या होता है और इनडायरेक्ट के दौरान उसको किसमें क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो पहला शब्द आपका दोस्तों है दिस। इसको इनडायरेक्ट के दौरान दैट में बदल देना होता है। कोष्टक के अंदर दीज अगर होता है तो उसको आपको दोज में बदल देना होता है। अगर एगो होता है तो उसको आपको बिफोर में बदल देना होता है। अगर 10 होता है तो उसको आपको शो में बदल देना होता है। अगर टुडे होता है तो उसको आपको दैट डे में बदल देना होता है। अगर टुमारो होता है तो उसको द नेक्स्ट डे में बदल देना होता है, द नेक्स्ट डे में। अगर यस्टरडे होता है यस्टरडे तो उसको आपको द प्रीवियस डे में बदल देना होता है, प्रीवियस डे। अगर नाउ होता है तो उस शब्द को आपको देन में बदल देना होता है। अगर हियर शब्द होता है तो उसको आपको बियर में बदल देना होता है। अगर टू नाइट होता है तो इसका दैट नाइट में बदल देते हैं। इसी तरीके से और सारे शब्द हैं जिसको इनडायरेक्ट के दौरान जो होता है उसको हमें बदल देना होता है। वो शब्द किसमें और किस तरह से बदलते हैं और सारे शब्द हैं। जैसे अगर ये आपके सामने अगर लास्ट नाइट अगर रहेगा, लास्ट नाइट, लास्ट मैंने पिछली रात, तो इसको आपको द प्रीवियस नाइट में बदल देना होता है। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अगर अंदर आए हुए होते हैं तो उनको इनडायरेक्ट के दौरान इन शब्दों में क्या कर देना होता है, बदल देना होता है। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव रीड दिस बुक, आई हैव रीड दिस बुक। इस कंडीशन में अगर इसका नरेशन अगर आप बनाते हैं तो मोहन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सेड के बाद कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो इसको सेड को अब हमें टोल्ड में नहीं बदलना नहीं पड़ेगा। इस सेड को सेड ही लिखना होगा। कामा इनोटेड कामा के स्थान पे दैट कर देंगे। लेकिन ये चूँकि सेड जो हमारा है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी पास्ट है, इसलिए इसका टेंस बदलेगा। आई जो है पहुँचेगा मोहन के पास। कन्फर्म है कि आई जब मोहन के पास पहुँचेगा तो आई के जगह पे ही लिख देना होगा। हैज हैव हैड में बदल दिया गया, रीड हो जाएगा। और यह जो दिस शब्द है, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अगर कोष्टक के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दिस शब्द होता है तो इनडायरेक्ट के दौरान उसको दैट में बदल देते हैं। यानी आई हैव हैड रीड दैट बुक। इसी तरह से अगर कह दिया जाएगा कि शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई लिव हियर, I live here now with my husband. I live here now with my husband. इसका जब नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखा गया, सेड है, टेंस बदलेगा। साथ में समय तथा निकटता सूचक शब्द भी आए हुए हैं। जैसे ये हियर शब्द है और यह नाउ शब्द है। जैसा कि आपको लिखा गया है कि हियर शब्द को दियर में बदल देते हैं और नाउ को देन में बदल देते हैं। इसलिए इसका टर्म इनडायरेक्ट हो जाएगा कि सी सेड टू मी, दैट हो जाएगा। आई पहुंचेगा सी के पास तो सी का रूप ले लेगा। लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे।
देंगे और ये हियर शब्द अब चार्ट के मुताबिक देयर में बदलेगा और नाउ दे में बदलेगा, विथ हो जाएगा। और यह माई शब्द भी अपने परिवर्तन के लिए सी के पास पहुंचेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हर हो जाएगा और उसके बाद हस्बैंड हो जाएगा। इसी तरह से ही सेड टू देम, ही सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, यू वेंट टू दिल्ली, you went to Delhi yesterday with my father, with my father। अब इसको जब बदलेंगे आप तो ही हो जाएगा, से टू क्रिया आपको टोल्ड में बदल जाएगी, देम होगा, कामा इनोटेड कामा हटेगा, दैट होगा। यू को बदलेंगे, ये कर्म के पास पहुंचेगा, देम के पास दे मिल गया। वेंट ये पास्ट टेंस की क्रिया है इंडेफिनिट की, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, टेंस हैड हो जाएगा। गान टू दिल्ली हो जाएगा। अब ये देखिए समय तथा निकटता सूचक शब्द यस्टरडे है, तो आपको बताया गया है यस्टरडे जब शब्द होता है तो उसको हम प्रेवियस डे में क्या करते हैं? बदल देते हैं, प्रेवियस डे। फिर क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा। और ये माई फादर है, माई शब्द फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, पहुँचेगा ही के पास, ठीक हो जाएगा और फादर हो जाएगा। यानी दोस्तों मैंने ये जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट में आपको ये समझ लेना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कोष्टक के अंदर वाले वाक्य में अगर ये शब्द अगर होंगे तो इनडायरेक्ट के दौरान उन शब्दों को इन शब्दों में क्या करते हैं? बदल देते हैं। ये है समय तथा निकटता सूचक शब्दों में बदलाव। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ जिस एग्जाम्पल में हमें तीनों चीज़ों का बदलाव पढ़ना है एक साथ, ठीक है? वो क्या क्या, उस चीज़ को समझिए। तीनों चीज़ में बदलाव का मतलब क्या? अब हम लोगों को इस चार्ट को भी ध्यान देना है, प्रोनाउन परिवर्तन के चार्ट को भी ध्यान देना है और टेंस परिवर्तन के चार्ट को भी ध्यान देना है। इसलिए अब मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखूंगा जिस एग्जाम्पल में हमें एक ही साथ तीनों चीज़ों का परिवर्तन समझना होगा। यानी वैसे हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिसमें टेंस भी बदलना होगा, प्रोनाउन भी बदलना होगा, समय तथा निकटता सूचक शब्दों में भी बदलाव पढ़ना होगा, क्या करना होगा। आइए देखते हैं, उसको समझते हैं। यानी अब हमारी टॉपिक जो है लगभग एसएटी सेंटेंस की समाप्त होने वाली है, लेकिन अब इसकी समाप्ति के साथ साथ हम तीनों परिवर्तनों को एक साथ समझें। और तीनों परिवर्तन मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें समझना क्या है, जानना क्या है। अब हम एक ही साथ पढ़ेंगे, किसका किसका? टेंस, प्रोनाउन, समय तथा निकटता सूचक, निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन। अब हम एक ही साथ इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, टेंस का भी बदलाव, प्रोनाउन का भी बदलाव और समय तथा निकटता सूचक शब्दों का भी बदलाव। जैसे कह दिया जाएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैड taught you these lessons, I have taught you these lessons। अध्यापक विद्यार्थियों से कहा, आई हैव taught, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी मैं पढ़ा चुका हूँ। यू मने तुम्हें, दीज मने इन, लेसन्स मने पाठों को। अब इसका जब हम नरेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू क्रिया को टोल्ड में बदल देंगे, द हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा, दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का शब्द है, यानी ये प्रोनाउन परिवर्तन है, तो इसको बदलना पड़ेगा, ये पहुंचेगा टीचर के पास, टीचर के मुताबिक आई के जगह पे ही होगा। टेंस बदलेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का रूप ले लिया, स्टार्ट हो गया। यू भी
आपका प्रोनाउन है ये स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा, बहुवचन है देम हो जाएगा। और ये दीर्घ जो शब्द है समय तथा निकटता सूचक शब्दों में है, इसलिए दीर्घ को किस में बदल देंगे, डोज में बदल देंगे और ये लेसन्स हो जाएगा। और समझें, जैसे कह दिया जाएगा शी सेड टू हिम, आई एम, चाहे आई एम गोइंग टू वाराणसी, आई एम गोइंग टू वाराणसी टुडे with your son, I am going to वाराणसी टुडे विथ योर सन। सी हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि पास्ट में है, इसका रूप बदल लेंगे, टोल्ड हो जाएगा, हिम हो जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा, दैट होगा। आई को बदलेंगे, ये पहुंचेगा सी के पास, सी का हो गया परिवर्तन, अरे आई का परिवर्तन सी में हो गया। टेंस को बदल लेंगे, इज आ रहा है वाज वेयर का रूप ले लेगा, गोइंग हो जाएगा, टू हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। और ये जो टुडे शब्द है ये समय तथा निकटता सूचक शब्द में है, इसलिए इसका बदलाव जब करेंगे तो बताया गया है कि टुडे को हम किस में बदलते हैं, दैट डे में बदलते हैं। विथ हो जाएगा। यह जो योर शब्द है ये सेकंड पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए वो हिम के पास पहुंचेगा, उसे अपना की अंग्रेजी हिम देगा, यानी फिक्सन हो जाएगा। इसी तरह से ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इसी तरह हो जाएगा यू विल नॉट प्ले मैच, यू विल नॉट प्ले मैच विथ me tomorrow, you will not play with me tomorrow, you will not play तुम नहीं खेलोगे मैच विथ मी मेरे साथ, tomorrow माने कल। इसका जब नरेशन करेंगे ई हो जाएगा, से टू क्रिया टोल्ड में बदल जाएगी, मी हो जाएगा, कामा नोटेड कामा हटेगा, दैट हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन बदलाव के लिए मी के पास आई का रूप ले लिया, आई के मुताबिक ये क्रिया स्टाइल होगी, अब सेल का दूसरा रूप लिख देंगे, शुड पास्ट, नॉट हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, मैच हो जाएगा, विथ हो जाएगा। और यह जो मी शब्द है फर्स्ट पर्सन का है, ये पहुँचेगा ही के पास, तो हिम हो जाएगा। और ये टुमारो जो शब्द है समय तथा निकटता सूचक शब्दों में है, और जब बदलेंगे तो ये जो होगा नेक्स्ट डे में हो जाएगा। इसी तरीके से और सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, जैसे शी सेड टू देम, कामा इनवर्टेड कामा, यू वेंट टू दिल्ली yesterday, you went to दिल्ली yesterday, YESTERDAY। जब बदलेंगे तो ये सी हो जाएगा, सेड टू जो क्रिया होगी वह टोल्ड में बदल जाएगी, देम हो जाएगा, कामा नोटेड कामा हटाएंगे, दैट होगा। यू को बदल लेंगे कर्म के अनुसार, दे हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का रूप लेगा, हैरगान हो जाएगा, टू हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और ये समय तथा निकटता सूचक शब्द है, इसलिए यस्टरडे को हम किस में बदल देंगे, द प्रीवियस डे में बदल देंगे। इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको तीनों चीज़ों का परिवर्तन आ चुका होगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या आपको आ रही हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उस चीज़ को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, पुनः समझना चाहते हैं, तो कृपया आप कमेंट में करें, अपनी समस्या को कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें कि नहीं सर ये चीज़ हमको समस्या हो रही है, तो मैं आपके उस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे हर एक वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इतना तक बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी होती है, ताकि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो सके। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मैं आपको पुनः यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने अगले वीडियो में जब भी आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, इस एसेटिव सेंटेंस के हिंदी नरेशन को लेकर के आऊँगा।
ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि अंग्रेजी नरेशन के साथ साथ हिंदी का नरेशन भी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नरेशन जो होता है ग्रामर की सबसे मेन पॉइंट होती है। इसके माध्यम से हमारी अनेक समस्याएं सुलझ सकती हैं, अनेक समस्याओं का हमारा समाधान हो सकता है। इसलिए मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एसर्टिव सेंटेंस को लेकर आऊँगा, लेकिन उस दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं रहेंगे, बल्कि एसर्टिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य रहेगा। अंग्रेजी वाक्य आपके सामने उस दिन नहीं रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ और मैं पुनः आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुआ। धन्यवाद।